हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ स्ट्राइकिंग एजुकेशन स्टोरी विच इज फ्रॉम नन अदर देन कनाडा। कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके कैपिंग इंट्रोड्यूस की गई और वो कैपिंग जनवरी 2024 से लेके 2025 तक की थी, 2 साल की थी, लेकिन ये बाद में एक्सटेंड हो गई। आज के अगर टाइम में देखा जाए ना, इट्स मोर देन 18 मंथ्स की ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो मैं डिस्कस करूंगी कि इस टाइम पे क्या ट्रेंड है, कितनी स्टडी पढ़ने की एप्लीकेशंस गई हैं और कितनी अप्रूव हुई हैं, जो मेजर सोर्स कंट्रीज है ना वहां पे क्या ट्रेंड देखने को मिला है, कौन सी कंट्रीज में ग्रोथ हुई है, कौन सी कंट्रीज में स्टेबिलिटी देखी गई है, कहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा गया है। और इसी के साथ अगर इनसाइड कनाडा की बात करें तो इनसाइड कनाडा में सीबीआई हो जाए या लैंग्वेज कनाडा हो जाए, तो लैंग्वेज स्कूल्स की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन हो सकती है। और गाइस, इस टाइम पे कनाडा ने नो डाउट ऑडिट की प्लानिंग कर दी है, लेकिन फिर भी क्या और स्टेप्स लिए जा सकते हैं अगर कनाडा ने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम को बचाना है, अपनी रेपुटेशन जो फ्रेंडली इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है उसमें अपनी रेपुटेशन बचानी है। सो आज की वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो आप तक इन्फॉर्मेशन चले जाए। और गाइज, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, और अगर आपके माइंड में कोई भी ओपिनियन आता है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है ना तो लाइक और शेयर जरूर किया जो करो, क्योंकि व्यूज तो बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं। अगर आप यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। So guys, this policy came into existence in January 2024 as I have already mentioned। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर उनका नंबर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। देयर टारगेट वाज 3,60,000 स्टूडेंट्स ओनली, विच इज अवेलेबल ऑन canada.ca, विच इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IRCC। तो 3,60,000 का इन्होंने टारगेट रखा, लेकिन गाइस रियलिटी पता क्या है, 1 लाख कम स्टडी परमिट के अप्रूवल गए हैं। इट्स नियर अबाउट 2,63,610। सो ये डाटा सामने आया है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें, इट इज 5,80,227 इन 2024 ओनली। तो टारगेट इन्होंने 3,60,000 का रखा। नो डाउट बाद में इन्होंने जो प्रोग्राम ये इंट्रोड्यूस सिर्फ 2 साल के लिए हुआ था, 2026 को भी इन्होंने कर दिया आगे एक्सटेंड। और पहले इसमें एग्जेम्पशन थी, जैसे डिग्री वाले हो गए, स्कूल वाले हो गए, लेकिन बाद में इन्होंने नए स्टूडेंट्स और जिनकी एक्सटेंशन आनी थी ना, उन दोनों को मिला के जो टोटल टारगेट रखा दैट इज 4,37,000, जिसको इन्होंने एक्सटेंड भी कर दिया 2026 तक। अगर सोर्स कंट्रीज की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया जो मेजर सोर्स है जहां से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पर 53% डाउनफॉल देखा गया है। चाइना, फिलीपींस भी सेकेंड थर्ड नंबर पे आती हैं जो मेजर सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कनाडा को, तो वहां पर भी डाउनफॉल देखा गया है। हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ बांग्लादेश में ग्रोथ देखी गई है। नाइजीरिया और ईरान की बात करें तब भी वहां पे सिमिलैरिटी है, कोई मेजर चेंज नहीं आया। अब गाइज, इसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है सीबीआई के प्रेसिडेंट की तरफ से, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में इसका वर्सनिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है और आने वाले टाइम में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकती है कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में है, 4% डाउनफॉल हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन 2024 एज कंपेयर टू 2023। डाटा जो सामने आया दैट इज 9,97,820 इन 2024 एंड इट वाज 10,40,000 इन 2023। तो यहाँ पर भी डाउनफॉल देखा गया है। लैंग्वेज कनाडा की बात करें तो यहाँ पर भी उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर यही चीज चलती रही, ये कनाडा के जो इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर है, लैंग्वेज का जो उनका सेक्टर है, तो उसको और ज्यादा श्रिंक करेगी। ऑलरेडी 15% श्रिंक देखा गया है। सो गाइज, यहाँ पर इन्होंने एक्सपर्ट्स ने ये भी बोल दिया इट्स टू फार एंड टू फास्ट। तो काफी नेगेटिव इनसाइड कनाडा से इंफॉर्मेशन आई है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रियल वर्ल्ड चेक की बात की जाए ना, तो एजुकेशन प्रोवाइडर्स इस टाइम पे फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजर रहे हैं।
काफ़ियों ने अपने प्रोग्राम्स बंद कर दिए, कईयों ने कैंपस अपने बंद कर दिए हैं, चाहे वो टेम्पररी क्लोज़ किए हों लेकिन फिर भी क्लोज़ किए गए हैं। गाइस, अगर इसका प्रोविंस वाइज़ इम्पैक्ट देखा जाए तो ओंटारियो में और नोवा स्कोशिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड देखा गया है। नो डाउट अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में इम्पैक्ट तो है ही है। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है हम लोगों को। रेवेन्यू कम हुए हैं, 10,000 एम्प्लॉइज़ का ले ऑफ कर दिया गया है। अगेन इट इज़ बैड न्यूज़, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे कहीं न कहीं लोकल बिज़नेस हो, एजुकेशन प्रोवाइडर हो, कनाडा की इकोनॉमी हो, कहीं न कहीं उनका जो एक्सपेंस होता है वो वहाँ पर इकोनॉमी में बेनिफिट करता ही करता है। सो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। यहीं तक बात नहीं खत्म होती, कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, बट उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। कनाडा कहीं न कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रेपुटेशन गँवा रहा है, क्योंकि जहाँ पर स्टूडेंट्स को पाथवे आगे नहीं मिलते, इसीलिए वो फेथ नहीं करते वहाँ पे जाने का। सो इसी कारण ये देखा गया है कि जो हाई कैलिबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना, उनका नंबर कम है, वो अल्टरनेट देख रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, जहाँ पर वो जाके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर। अब बात करते हैं कि कनाडा क्या कर सकता है। गाइस, इस टाइम पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले ऑडिट तो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। लेकिन इसके साथ-साथ और भी काफ़ी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सोर्स कंट्रीज़ जैसे इंडिया, चाइना, फिलीपींस हैं, तो और ज़्यादा सोर्स कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ताकि वहाँ से स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने जाएँ और कनाडा में कहीं न कहीं वैरायटी, या जो उन्होंने मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाने का अपना निश्चय किया हुआ है, उसको मेंटेन रखें। इसी के साथ ऑब्वियसली द रूट कॉज इज हाउसिंग क्राइसिस, तो इसको लेके बार-बार न्यूज़ आई है, तो हाउसिंग क्राइसिस पे वर्क किया जा सकता है, मतलब इसको कम करने की बात की जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, तो और ज़्यादा हाउसेज़ या अकोमोडेशन अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क पे तवज्जो दिया जा सकता है, डेफिनिटली इस पे वर्क होएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए और कनाडा के लिए भी बेनिफिट रहेगा। जो स्टूडेंट्स का सपोर्ट सिस्टम है, उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एजुकेशन प्रोवाइडर्स जितने भी हैं कनाडा में, उनकी इंटेग्रिटी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा सपोर्ट किया जा सकता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात बोलूँ ना, पाथवेज इंट्रोड्यूस हो जाए, तो उनको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की बजाय उनके लिए बेटर ऑप्शंस की जा सकती हैं ओपन, जो कनाडा की इकोनॉमी को भी फायदा करे और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भी फायदा करे, क्योंकि इमिग्रेंट्स काफी हद तक लाइफलाइन है कनाडा की, तो उसको बिल्कुल मना भी नहीं किया जा सकता। गाइस, ये तो रहा एनालिसिस मेरी तरफ से। अब आपको क्या लगता है, जो इतना नेगेटिव ट्रेंड इस टाइम पे कनाडा से आ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें या उनके वीजा डिसीजन को लेके, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? अगर रहेगा तो कितनी देर तक रहेगा? और आपको क्या लगता है कनाडा इस टाइम पे क्या स्टेप्स ले सकता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर ब्राइट देखे कनाडा में? जो भी आपके व्यूज हैं कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर करना। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना।